ओम हिंदी स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। डिक्टेशन 3 सेकंड बाद शुरू होगी। कृपया तैयार रहें। स्टार्ट। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 15/5/2022 को परिवादी मोतीलाल ने एक इस्तगासा प्रदर्श P1 अपराध अंतर्गत धारा 420, 406 भारतीय दंड संहिता में इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादी एक अनपढ़ गरीब काश्तकार व्यक्ति है जिसने पूर्व में विदेश जाने हेतु पासपोर्ट बना रखा था। लगभग 1 साल पहले अगस्त माह में अभियुक्त राम प्रकाश उसके पास आया और आश्वासन दिया कि यदि आप विदेश जाना चाहते हो तो मैं विदेश में नौकरी लगवा सकता हूँ जहाँ आपको अच्छा वेतन मिलेगा। इस बाबत उसे परिवादी से 60,000 रुपये विदेश जाने के वीज़ा व अन्य प्रक्रिया खर्च बताया और उसने कहा कि यह रुपया लेकर रतलाम आ जाना। इस पर परिवादी ने इधर उधर से 60,000 रुपये इकट्ठे करके उसके भाई सोहन लाल के सामने अभियुक्त को दिए और यह कहकर गया कि वह वहाँ जाकर सभी प्रक्रिया पूर्ण करता है। उसके बाद कुछ समय के बाद फ़ोन आया कि बंगलोर आ जाओ, आपकी विदेश की नौकरी पक्की हो गई और 1 लाख रुपए भी साथ लेकर आना। किसी अधिकारी को देना है, नहीं तो तुम नहीं जा पाओगे। उक्त अभियुक्त की बात पर विश्वास करके उसने इधर उधर से 90,000 रुपये इकट्ठे किए और अभियुक्त को सूचित किया कि उसके पास केवल 90,000 रुपये ही इकट्ठे हो पाए, 1 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तब अभियुक्त ने कहा कि तुम बंगलोर आ जाओ और बकाया राशि बाबत वह साहब से हाथ जोड़ी कर लेगा। इस पर वह गणेश पिता सुरेश को साथ लेकर एवं 90,000 रुपये की राशि लेकर बंगलोर के लिए रवाना हो गया। बंगलोर पहुंचने पर अभियुक्त से मिला तो अभियुक्त ने कहा, तुम्हारे वीज़ा की तारीख ख़त्म हो गई है और 20 अगस्त को तुम्हारी उड़ान है। इस पर दूसरे दिन अभियोगी ने गणेश के सामने 90,000 रुपये की राशि अभियुक्त को दे दी और गणेश को बताकर वापस आ गया, किंतु 20 अगस्त तक नहीं रुका। 20 अगस्त को भी अभियुक्त ने यही कहा कि तुम्हारी उड़ान की तारीख खत्म हो गई। अब 30 तारीख को उड़ान कालीकट से होगी। उसके उपरांत अभियुक्त उसे
कालीकट ले गया। वहाँ ले जाकर अभियुक्त ने कहा, तुम्हारी उड़ान वापस कैंसिल हो गई। अगली उड़ान 18 सितंबर को त्रिवेंद्रम में होगी। जो 10,000 रुपये बकाया हैं वह दो, नहीं तो तुम विदेश नहीं जा पाओगे। तो अभियुक्त ने उसे वहाँ बैठा दिया और 10 रुपये मना कर दिए। उसके पास अब राशि नहीं है और वह कागजात लेकर चला गया, किंतु वापस लौटकर कभी नहीं आया। फ़ोन भी बंद मिला। फिर परिवादी अपने गांव लौट गया और अभियुक्त उसे जयपुर में जाकर मिला, लेकिन हाथ जोड़ी करी, लेकिन वह किसी भी बात को नहीं माना। उसके बाद उसने 1 माह के बाद 1.5 लाख रुपए की राशि पुनः एक मुश्त लौटा देगा। उक्त 1 माह बाद अभियुक्त ने उसे कोई राशि नहीं लौटाई और धोखाधड़ी करके विदेश भेजने के नाम पर झूठा आश्वासन देकर 1.5 लाख रुपए की राशि हड़प ली।